क्या केंद्र सरकार के आम बजट में बिहार को उसका हक नहीं मिला? क्या बिहार को एक बार फिर वादों और जुमलों में उलझाकर छोड़ दिया गया? क्या बिहार को विशेष पैकेज देने का सिर्फ झांसा दिया गया? तेजस्वी यादव के आरोप कितने सही हैं और केंद्र सरकार की मंशा क्या है? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज हम बात करेंगे केंद्रीय बजट 2025 और उस पर बिहार के सियासी हलचल। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने बजट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि यह बजट पूरी तरह से बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने वाला है। उनका आरोप है कि बिहार को फिर से ठगने का काम किया गया और इसमें गरीबों, किसानों और युवाओं के लिए कुछ खास नहीं। तेजस्वी यादव का कहना है कि इस बार भी बिहार को विशेष पैकेज नहीं मिला। बिहार सरकार लगातार विशेष राज्य का दर्जा और विकास के लिए अलग फंड की मांग कर रही, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह बजट सिर्फ जुमलेबाजी है और इसमें बिहार के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। उनका कहना था कि पटना हवाई अड्डे के विस्तार का वादा किया गया, लेकिन उसमें कितना खर्च आएगा और कब तक पूरा होगा, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। बिहटा हवाई अड्डे को लेकर भी अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। हालांकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने इस बजट की सराहना की है। उन्होंने कहा कि बजट आम जनता, गरीबों और किसानों के लिए खुशहाली लाने वाला है। महिलाओं और युवाओं की आकांक्षाओं को ध्यान में रखा गया है। आईआईटी के लिए विशेष फंड और सीटों में बढ़ोतरी को उन्होंने एक सकारात्मक कदम बताया। इसके अलावा 12 लाख रुपए तक की आय के लिए टैक्स में छूट देने के मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार को मखाना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की सौगात दी गई, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और किसानों को अपने उत्पाद का बेहतर दाम मिलेगा। इस फैसले के बाद बिहार को विश्व बाजार में आगे बढ़ने का बड़ा मौका मिला है। अब सवाल यह उठता है कि अगर केंद्र सरकार बिहार को लेकर गंभीर है, तो क्या वाकई बिहार को पर्याप्त बजट मिला? बिहार के लिए कुछ खास घोषणाएं भी की गई। मखाना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा, इससे स्थानीय किसानों और उद्यमियों को फायदा होगा। आईआईटी के लिए विशेष फंड और सीटों में बढ़ोतरी, इससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। 12 लाख तक की आय पर टैक्स में छूट, इससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के दावे, हालांकि इसमें पटना और बिहटा हवाई अड्डे को लेकर स्पष्टता नहीं। राजनीतिक बयानबाजी या हकीकत? तेजस्वी यादव का आरोप है कि यह बजट बिहार को सिर्फ वादों और जुमलों में उलझाने वाला है। उनका कहना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग वर्षों से की जा रही है, लेकिन इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। उनका मानना है कि जब तक बिहार को अलग से विशेष पैकेज नहीं दिया जाएगा, तब तक यहाँ के बुनियादी ढांचे में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। वहीं केंद्र सरकार समर्थक नेताओं का कहना है कि इस बजट से बिहार को फायदा होगा, लेकिन यह लाभ दीर्घकालिक होगा। उन्होंने कहा कि बिहार को सीधे नकद अनुदान देने के बजाय उद्योगों और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा, ताकि लंबे समय में इसका लाभ मिले। अब बड़ा सवाल यह है कि बिहार की जनता इस बजट को लेकर क्या सोचती? क्या वाकई बिहार को उसका हक नहीं मिला, या फिर केंद्र सरकार ने बिहार के विकास के लिए सही रणनीति अपनाई है? फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।